Namaste, elders. I am dietitian नमस्कार Rashmi नमस्कार। from Mimoha Elder Care. तो आज के टॉपिक का, जैसे मैम ने आपको बताया, ऋतु मैम ने, कि आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी अगर हम खाने की बात करें नॉर्मली का फर्स्ट क्वेश्चन ही होता है कि हम डाइटिशियन के पास आए हैं, तो अब तो आप हमारा बाहर का खाना बिल्कुल बंद करवा देंगे, तो क्या हम बाहर का खाना खा सकते हैं? तो हम हमेशा उनको यही बोलते हैं कि हाँ, आप बाहर का खाना खा सकते हैं। बाहर का खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस अमाउंट पे डिपेंड करता है कि हम कितने अमाउंट में कोई चीज़ ले रहे हैं। जैसे कि अगर मैं शुगर की बात करूं कि अगर हम शुगर अपनी डाइट में ले रहे हैं, कि नॉर्मली सबको पता है शुगर खाने से हमें डायबिटीज नहीं होता, लेकिन शुगर का अमाउंट कितना, अगर मैं डेली गुलाब जामुन खा रही हूँ, मैं डेली जलेबी खा रही हूँ, डेली मेरे घर में हलवा बन रहा है, कहीं ना कहीं वो मेरी बॉडी इफेक्ट पड़ेगा उसका, और उसके वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। या फिर मैं अगर नमक की बात करूं कि सॉल्ट इंटेक से हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता, बीपी की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर वही सॉल्ट मैं फ्रूट्स में, सैलेड में और अपने खाने में भी ऊपर से टेबल सॉल्ट यूज करके बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट इंटेक कर रही हूँ, बहुत ज्यादा अमाउंट में ले रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है उसका, और उसकी वजह से धीरे धीरे हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे हम सक्सेस की बात करें कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप ही मिलती है, धीरे धीरे हम उस चीज को हासिल करते हैं जो चीज हमें चाहिए होती है। लेकिन अगर उसी तरह खाने को भी खाने की जो जैसे हमारी सक्सेस की भूख को हमें कंट्रोल करना होता है, धीरे धीरे हम उस तक पहुंचते हैं, ऐसे ही हमें खाने की भूख को भी कंट्रोल करना होता है। ये नहीं कि एक बारी में मैंने बहुत सारा खा लिया, फिर उसके बाद मेरी मैं सोचूं कि नहीं 1 वीक की मेरी छुट्टी हो जाएगी, बट ये पॉसिबल नहीं है। जो मैंने आज खाया है, मुझे कल सुबह उठते ही दोबारा भूख लगेगी। हो सकता है मैंने लंच हैवी किया है तो डिनर में शायद मुझे भूख ना लगे, लेकिन कल सुबह मुझे दोबारा से भूख लगेगी। तो अगर हम अपनी भूख को कंट्रोल करके खाएंगे, कोई भी चीज अगर हम ले रहे हैं उसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, या भूख को कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम एक गुड हेल्थ की तरफ जाएंगे, एक अच्छी हेल्थ की तरफ हम जाएंगे, अच्छी हेल्थ की सीढ़ी चढ़ेंगे, या फिर एक अपने बॉडी को जो है बहुत सारी बीमारियों से हम बचा सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ हेल्दी टिप्स बताऊंगी, जो हम कभी भी बाहर जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता, हम सोचते हैं कि बाहर तो हमेशा मतलब ऑयली फूड ही मिलता है, या हमारी डाइट पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, खाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप रेस्टोरेंट या होटल में खाने की बात अगर मैं आपसे कहूँ, बहुत सारे एल्डर्स के मन में आ रहा होगा अभी कि मैं तो बाहर खाता नहीं हूँ, हम तो साल में कभी एक बार गए हैं, हम तो बाहर जाते नहीं है। लेकिन बाहर खाने का मतलब है कि आप किसी शादी या रेस्टोरेंट में गए, या किसी रिलेटिव के घर खाने पे भी आया होगा कि हम कैसे अपनी बाहर जाके भी हम कैसे उसको एंजॉय कर सकते हैं, फूड को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, हम आते हैं तो और हमारे इंडिया में तो इतने फेस्टिवल हैं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई फेस्टिवल होता है। आज क्रिसमस है, आज होली है, आज दिवाली है, आज एकादशी है, पूर्णमासी है, और हमें बहाना भी चाहिए ऑयली फूड खाने के लिए, क्योंकि रोज नए फेस्टिवल होते हैं, रोज घर में पूरियां बनती हैं, रोज घर में कुछ कचौड़ियां बनती हैं, कुछ हेल्थ मतलब ऑयली फूड बनता है, और हम चाहे ना भी करके मंथ में एक दो बारी तो हमारा कोई ना कोई फेस्टिवल होता ही है, और हमें ये चीजें बनती ही हैं हमारे घर में। तो और जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे इतने सारे ऑप्शन होते हैं कि अगर मैं किसी ड्रिंक्स की बात करूं तो बहुत सारे ड्रिंक के ऑप्शन होते हैं। आप कोई मेन्यू
आप देखेंगे उसका, और आपके स्नैक्स के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आपके मेन कोर्स के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन हमारी नज़र, हमारा सबसे पहला वो पहुँचता है ऑयली और शुगरी फूड जो होता है, क्योंकि वो अट्रैक्टिव होता है, वो अपनी तरफ हमें अट्रैक्ट करता है। अगर हम हल्दीराम जाएँगे, तो नॉर्मली हल्दीराम में आपका डोसा भी मिलेगा, आपका इडली भी मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर लोग हल्दीराम में आप देखेंगे अपने आस-पास राज कचौड़ी खाते हुए दिखेंगे आपको, या भटूरे खाते हुए दिखेंगे, छोले भटूरे। वो डीप फ्राई है, चाहे ऑयल वो कोई सा यूज़ करें, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल में। तो हमेशा आप देखेंगे अपने अपनी ही टेबल नहीं, अपने आस-पास के उसमें भी देखेंगे, तो ज़्यादातर लोग उस फूड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। चिली होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, या वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो उसमें कैलोरी ज़्यादा होता है, और हम सोचते हैं कि कोई अगर हमने बाहर का खा लिया क्या फ़र्क पड़ता है? कल से तो घर का ही खाना है। लेकिन वो एक दिन हमारी महीने में कितनी बार हमारे पास आया है, एक-एक दिन करके हमने कितनी बार वो चीज़ें खाई हैं, वो इफ़ेक्ट करता है हमारी। और अगर मैं आपसे कहूँ शादियों की, तो आजकल शादियों में इतना लो मेन्यू होता है, इतना कुछ होता है कि हम सारी चीज़ ट्राई नहीं भी करते, फिर भी हमें पता नहीं चलता कि हमने कितनी चीज़ें खाई हैं, बल्कि बाद में हमें लगता है कि अरे! मैं उस स्टॉल तक तो पहुँचा ही नहीं, क्योंकि इतना कुछ वहाँ खाने के लिए था। जब भी आप शादियों में जाएँ या बाहर जाएँ, कुछ पॉइंट मैं अभी आपको बताऊँगी, हमेशा चीज़ के थ्रू आपको पॉइंट बताऊँगी। वो चीज़ हमेशा ध्यान में रख के अगर हम बाहर जाते हैं, खाते हैं, तो हम पार्टी भी एन्जॉय, हेल्थ को भी कोई भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारी हेल्थ को, और हम अपनी हेल्थ के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। ये सिर्फ़ हमारे लिए या आपके लिए नहीं है, बच्चों के लिए भी, या हर किसी के लिए ये सारे पॉइंट जो हैं इम्पोर्टेंट है, कि हमें अगर बाहर जाते हैं, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो तो जैसे कि हम टॉपिक है आज, मेंटेन हेल्थ व्हाइल ईटिंग आउट, कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो कैसे अपने उस हेल्थ को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी। सबसे पहले आप कभी भी कहीं भी बाहर खाना खाओ, उसका मेन्यू सब कुछ जाता है, पता चल जाता है एक बार सर्च करके। अगर वो आपका फेमिलियर रेस्टोरेंट है, आप उसमें पहले भी गए हैं, आपको पता है कि वहां पे क्या मिलता है नहीं। अगर आप उसमें फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो उसका मेन्यू एक बार गूगल में सर्च के जाएँ कि वहाँ पे कुछ हेल्दी ऑप्शन भी है। जो खाना वहाँ पे बना है, सारा डीप फ्राई फॉर्म में है, किस फॉर्म में बना है, वो चीज़ें अगर हमें पहले से पता होगा। और दूसरा, जब भी हम रेस्टोरेंट में या बाहर कहीं खाने के लिए जाते हैं, तो पहुँच हमें भूख लग जाती है कि हमारे सामने जो आता है, हम फटाफट खाना शुरू कर देते हैं। उस टाइम हम ये नहीं देखते कि इससे हमें कितनी कैलोरीज़ मिली है, कितना फैट हमने ले लिया, या कितना मैदे वाली चीज़ है, कुछ नहीं दिखती। तो इसलिए सबसे पहले जब भी आप कहीं बाहर जाएँ, तो उसका मेन्यू हमेशा देख के जाएँ कि उसमें क्या-क्या वहाँ पे रेस्टोरेंट में क्या मिलता है, क्या उसमें फेमस है, क्या चीज़ किस वे में वो बनाते हैं। गूगल पे हमें सब कुछ मिल जाता है। या फिर आप कभी जाने से पहले एक बार उसमें ट्राई करें कि उसमें कैसे किस वे में बनाया जाता है, ताकि आपको वहाँ जाके प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहाँ जाके आपको अचानक से पता लगेगा कि इसमें इनका तो मेन्यू ही ये डिसाइडेड है, तो आप तो छोड़ो कोई बात नहीं, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, ये चीज़ें होती है मेन। पॉइंट अगर मैं बात करूँ कि कभी भी हम किसी पार्टी में हैं या किसी रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, तो हमेशा सोचते हैं अरे यार, खाने के लिए कोई नहीं, सीधा वहीं पे खाएँगे। तो उससे क्या होता है कि हम वहाँ जाते ही, चाहे स्नैक्स है, चाहे कुछ भी है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा लेते हैं। तो हमेशा घर से जाने से पहले कोई एक फ्रूट या कोई हेल्दी स्नैक्स अपने साथ लेके चलें, रास्ते में खाते हुए चले जाएँ, घर से खा के जाएँ, ताकि आपका आपका मतलब भूख कंट्रोल करने लायक हो, और उसमें ये नहीं कि बहुत सारी चीज़ें उसमें आप ले लें, ऑर्डर करें, वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ ड्रिंक की, पानी की, क्योंकि हम जब भी खाने के लिए बाहर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ
ऑर्डर करते हैं सबसे पहले। तो अगर हम रेस्टोरेंट में जाने के बाद या कहीं भी बाहर जाने के बाद सबसे पहले आप पानी पीजिए, प्लेन वाटर, क्योंकि पानी जो है आपकी भूख को भी कंट्रोल करता है। सीधा जो आप कोई भी शुगरी ड्रिंक या कुछ ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑर्डर नहीं करते, क्योंकि आपकी प्यास कंट्रोल में आ जाती है। फिर आप जो भी ऑर्डर करेंगे वो मेन्यू में देख के कि क्या चीज़ है, हेल्दी है। अगर आप कर रहे हैं तो विदाउट शुगर करके उसको शुगर फ्री के साथ भी मिलता है। आजकल रेस्टोरेंट में हर चीज़ मिलती है। वो आपके ऊपर है, आपको ध्यान से उसका मेन्यू देखना है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर करना है। ये नहीं कि आपने अगर आपने कोई लेमनेड किया, बहुत सारी शुगर उसमें ऐड है, या आपने कोई सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर किया या कोई भी ड्रिंक आप ऑर्डर करते हैं, प्यास शांत हो गई, आपने पानी पी लिया, तो उसके बाद आप कुछ ऑर्डर करेंगे तो उसका सब कुछ देख के करेंगे कि हाँ, चीनी नहीं है तो मैं ये ऑर्डर कर सकता हूँ, इसमें सॉल्ट है और ये हेल्दी है, इसमें प्रोटीन भी है, ये चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद अगर आप ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि कोई भी खाना किस वे में पका है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो अगर आप उसके मेन्यू में देखेंगे, तो आपको उसी से पता चल जाएगा कि ये ग्रिल्ड फॉर्म में है, रोस्टेड फॉर्म में है, स्टीम फॉर्म में है, किस फॉर्म में ये खाना बना है। अगर कोई भी खाना आपको उसको देख के, जैसे अगर आप बटर चिकन की बात करें या शाही पनीर की बात करें, तो आपको उसमें देख के ही पता चल रहा है कि बहुत सारा बटर, बहुत सारी क्रीम इसमें ऐड है। लेकिन अगर आप रोस्टेड चिकन की बात करें तो रोस्ट फॉर्म में है, थोड़ा-सा ऑयल ऑयल उसमें भी यूज़्ड हुआ है, लेकिन थोड़ा-सा कम क्वांटिटी में हुआ है। तो जो भी आप कुकिंग का मेथड उसको देखें कि आप अगर लग रहा है कि आप ही बहुत ज़्यादा ऑयल में बनी हुई है, तो उस चीज़ को अवॉइड करें। हमेशा अगर आपको किसी चीज़ को देख के नहीं पता चल रहा कि ये किस वे में बनी है, ये ग्रिल्ड फॉर्म में है, रोस्टेड फॉर्म में है, बॉइल्ड फॉर्म में है, तो आप वहाँ पे वेटर से, मैनेजर से, किसी से भी पूछ सकते हैं कि ये किस फॉर्म में है, ये कैसा होगा, ये बहुत ज़्यादा ऑयली होगा या इसमें बहुत ज़्यादा बटर यूज़ हुआ है। तो कोशिश करें कि वो चीज़ अवॉइड करने की, और कुकिंग मेथड को देख अच्छा खाना ऑर्डर करें कि हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा मैदे वाली चीज़ें यूज़ नहीं हो रही, तो वो हम कर सकते हैं। कोई भी खाना अगर आप खा रहे हैं, ट्राई ईटिंग योर मील माइंडफुली, मतलब कि आप कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे हैं, उसको प्रॉपर, ये नहीं कि जैसे हम कभी बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, तो हमारा ध्यान सारा बातों में होता है। बातों में होने की वजह से हम अ, उम खाने को क्यों नहीं समझ पाते, उसके टेस्ट को नहीं समझ पाते, और तो जो हमारे पास आता है बहुत सारा खा लेते हैं। जो भी आप खा रहे हैं कॉन्शियस होके खाएँ, उस पे प्रॉपर ध्यान दें, बातें भी करें लेकिन प्रॉपर कॉन्शियस होके खाना चाहिए। कई बार हम बातों में इतना खो जाते हैं कि हम खा ध्यान ही नहीं देते हैं, और जो भी खा उसके फ्लेवर को, उसके पाते या उसके टेस्ट को हम कुछ भी फ़ील नहीं कर पाते, बस बातों-बातों में बस खाते रहते हैं, और हमें पता नहीं चलता कि उसका टेस्ट कैसा था या क्या मैंने कितना खा लिया। रोज़ मैं 2 चपाती खाती हूँ, आज मैंने बातों-बातों था। जल्दी-जल्दी खाते हैं और उससे उसके जो भी उसमें उसके उसके खुशबू महसूस नहीं कर पाते हैं। तो खाना जब भी आप खाएँ तो प्रॉपर देख के खाएँ, लेकिन ख़ास करें कि आप क्या खा रहे हैं, कितने अमाउंट में आप ले रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कि कभी भी अगर हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, करें, कुछ भी आप ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो 2 मील में होना चाहिए। जैसे आप पहले स्नैक्स कर दें, हेल्दी स्नैक्स कुछ भी आप रोस्टेड फॉर्म में है या कुछ भी ग्रिल्ड में, किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हैं, या फिर आप कोशिश करें पहले सैलेड लेने की। सैलेड जब भी आप खाना खाने स्टार्टिंग अपनी सैलेड, क्योंकि सैलेड में आपका फाइबर होता है, फाइबर जो है वो फुलनेस ला, तो फाइबर फिर उसके भूख अपने आप कंट्रोल होगी। और जब भी आप रेस्टोरेंट में सैलेड ऑर्डर करते हैं, तो कभी भी ना करें, क्योंकि वो कब से काट के उन्होंने रखा है वो हमें नहीं पता। प्रॉपर हाइजीन का, प्रॉपर सफाई का ध्यान या नहीं, वो भी हमें नहीं पता। तो हमेशा रेस्टोरेंट में जब भी हम सैलेड ऑर्डर करते हैं, तो वो हमें देख के, जैसे
सैलेड होना चाहिए। आजकल बहुत वैरायटी है सैलेड की, तो उस फॉर्म में होना चाहिए जो उसी समय कुक होके आया है, वो सैलेड आप करेंगे, उनमें टेस्ट भी होता है और है वो आपको फिलनेस भी लाएगा और तो कंट्रोल भी करेगा। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, या फिर आप अगर कोई स्नैक्स ऑर्डर कर रहे हैं, तो हमेशा वो एक हेल्दी स्नैक्स करें। अगर आपको पता ऑयल, क्योंकि वो ग्रेवी वाली सब्जी है तो उसमें होगा, तो हम आप पहले वो आपका थोड़ा-सा लाइट ये थोड़ा-सा हेल्दी वे में होना चाहिए कि आपका हेल्दी फूड लेके आपका पेट भर गया, तो आप उसके बाद अपने आप ही जो ऑयली फूड है वो कम लेंगे। कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हैं, तो खाने को अच्छे से चबाना है। वो मैं आपको, चाहे आप रेस्टोरेंट में चाहे आप घर में खाएँ, अच्छे से खाने को चबाना है। मैंने 20 सेकंड तक हमें खाने को अच्छे से चबाना है, क्योंकि जब हम खाने को अच्छे से चबाते हैं, एक तो हमारा डाइजेस्ट वहीं पे हो जाता है, क्योंकि जब हम खाने को अच्छे से चबाते हैं, मुँह में सलाइवा बनता है जो कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम है और हमारे खाने हम खाने को अच्छे से चबाते नहीं हैं, तो हम खाना ज़्यादा भी खाते हैं और वो खाना हमारे स्टमक में जाके उसे डाइजेस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है उससे, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी होना, लूज़ मोशन भी हो जाते हैं कई बार, बहुत है। अगर लगता है कि आपने कुछ हैवी मील लिया है और बहुत भी हैवी ले लिया, आपने मेन कोर्स भी हैवी ले लिया, तो कोशिश करें खाने के बाद के अगर आप कॉफ़ी ऑर्डर कर रहे हैं, आपका डाइजेस्ट होगा। कॉफ़ी भी 15 से 20 मिनट बाद ऑर्डर करें, तुरंत नहीं लेनी है। कोई भी चीज़, आपने कोई ड्रिंक लिया और अगर आप कोई भी डेज़र्ट ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो कोशिश करें कि वो इंडियन होना चाहिए, क्योंकि अगर हम आप केक, पेस्ट्री या कुछ ऑर्डर करते हैं, उसमें ज़्यादा आपका क्रीम है, बहुत ज़्यादा उसमें आता है, कैलोरीज़ काउंट उसमें ज़्यादा है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो या बाहर जाके उसके बाद आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, तो कोशिश करें कस्टर्ड कर सकते हैं, आइसक्रीम कर सकते हैं, कोई कॉफ़ी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें आप ऑर्डर कर सकते हैं। उस जगह आप कोई केक, पेस्ट्री नहीं करनी है, या आप बहुत जैसे गुलाब जामुन ना करें ऑर्डर, या कुछ हलवा ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल में बना है, इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अ, अगर हम कभी भी खाने में अगर हम बुफे में जाते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी वैरायटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बारबेक्यू नेशन में ही जाते हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ जाते ही वो खाना उसी समय लाना शुरू करते हैं और हम लोग एंड तक बस खाते ही रहते हैं। यहाँ पे तो वैसे भी मतलब इनका क्रिस्पी कौन अच्छा, इसका ये अच्छा, उसका वो अच्छा है, कि हम बहुत सारी चीज़ खाते हैं। तो कोशिश करें, आप चाहे बुफे में जाएँ, चाहे कहीं भी खाना खाते हैं, तो थोड़ा-सा लिमिटेड अमाउंट में लेने की कोशिश करें। कोशिश करें कि खाना स्टार्ट, क्योंकि की ही सेहत पे उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। उस समय आपने खा ली, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। स्टार्ट करें, सैलेड से स्टार्ट करें, या फिर कुछ भी ले रहे हैं तो उसको अच्छे से चबा के खाएँगे, तो आप अपने आप ही कंट्रोल में खाएँगे। और ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या-क्या वैरायटी है, उन वैरायटियों में सबसे ज़्यादा ऑयली, सबसे ज़्यादा कैलोरीज़ किस चीज़ में है। अगर आपको लगता है तो वो चीज़ आप अवॉइड करेंगे, और हमेशा कभी भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर हम ग्रेवी वाली कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, तो ग्रेवी वाले फूड में आपका क्रीम, बटर और बहुत ज़्यादा उसमें अमाउंट में होता है, तो कोशिश करें कि ग्रेवी वाला फूड अवॉइड करके थोड़ा ड्राई ऑर्डर करते हैं, तो उसमें क्रीम वगैरह थोड़ा-सा कम यूज़ होती है, क्योंकि ग्रेवी को बनाने के लिए उसे गा क्रीम यूज़ करते हैं, बहुत सारा बटर यूज़ करते हैं ताकि उसमें टेस्ट आए। और ग्रेवी चाहे किसी भी चीज़ की हो, चाहे आपके शाही पनीर की हो, चाहे आपके बटर चिकन की हो, सबकी ग्रेवी सेम होती है। और उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, तो वो चीज़ थोड़ा-सा अवॉइड करें। अगर आप लेते भी हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। आप 2 लोग गए हैं, तो आप हाफ प्लेट ऑर्डर किया, थोड़ा-सा उन्होंने खाया, आपने खाया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोर्शन साइज़ हमें देखना होगा कि कितना हमने उसमें लिया है। अगर बहुत ज़्यादा आप उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा लिया,
तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी चीज़ ऑर्डर करने से पहले, कोई भी चीज़ लेने से पहले आप अपने साथ जो भी लोग हैं आपके, उनसे पूछ कोशिश करें कि 2 लोग करेंगे कोई भी चीज़ तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि पोर्शन साइज़ आपको कम मिले और आपको टेस्ट भी मिले, बाहर का खाना भी एन्जॉय किया आपने और थोड़ा डिस्काउंट है या कोई फैट का ज़्यादा एब्ज़ॉर्प्शन ना हो बॉडी में। अ, अगर मैं बात करूँ ड्रिंक्स की, तो ड्रिंक्स में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आजकल आप चाहे गूगल पे भी सर्च करेंगे या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाएँगे तो वहाँ पे है, और आपके शुगरी ड्रिंक्स जो होते हैं वो भी होते हैं। दोनों ऑप्शन होते हैं हर रेस्टोरेंट में। आपको बटर मिल्क भी मिलेगा, आपको लस्सी भी मिलेगी बहुत ज़्यादा चीनी वाली, बहुत ज़्यादा ऊपर से मलाई वाली, ड्राई फ्रूट्स वाली, आपको मसाला छाछ भी मिलेगी, आपको लेमनेड भी मिलेगा, विदाउट शुगर भी मिलेगा, मिलेगा। लेकिन वो आपके ऊपर है। इसीलिए मैंने आपको बोला था सबसे पहले उसका मेन्यू देखें, रेस्टोरेंट में जाने के बाद या जाने से कि आपको पता रहे कि यहाँ पे क्या-क्या है, क्योंकि जब हमें भूख लगती है तो हमें कुछ नहीं, जो हमारे सामने आया हम उसे खाते हैं। तो उससे हमें उस टाइम पता नहीं चलता, बाद उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा तो उससे आप ही को नुकसान होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और खाना खाने के बाद या फिर जब आप रेस्टोरेंट से आए हैं या आप कहीं बाहर से घूम के आए हैं, तो एक बार अपनी आँखें बंद करके सोचना है कि आपने आज पूरे दिन भर में क्या खाया, आपने कितनी कैलोरीज़ ली हैं, आपने क्या चीज़ कि रोज़ की डाइट से आपने कितना ज़्यादा अमाउंट में लिया, वो इसलिए सोचना है कि अगर आपने एक बार उस चीज़ के बारे में सोचा, तो आपका लंच अगर हेवी हुआ है, तो आप डिनर अपने आप थोड़ा लाइट करेंगे। लंच में आप किसी पार्टी में गए हैं तो कोशिश करें कि सुबह का ब्रेकफास्ट कुछ ओट्स, म्यूस्ली या आपका व्हीट फ्लेक्स कुछ इस तरीके का होना चाहिए। रात का डिनर आपका खिचड़ी, दलिया कुछ इस तरीके का होना चाहिए। हल्का खाना खाएँ ताकि जो आपका स्टमक है उसको प्रॉपर डाइजेशन का टाइम मिल सके। जो आपने लंच में इतना हेवी खाया है वो प्रॉपर डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि हमें दिन में हमने खूब हेवी खाया, बहुत कुछ खाया, उस समय हम सोचते हैं कि अब तो शाम को मैं कोई डिनर नहीं करूँगा, हो गया अब भूख नहीं है। लेकिन जैसे ही शाम होती है, 8 बजते हैं, 9 बजते हैं, हमारी भूख अपने आप दोबारा शुरू हो जाती है। फिर हमें लगता है कि कोई बात नहीं, रोटी खा लेते हैं, सब्जी खा लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे भी अगर हमने हैवी खाया, तो हमारे स्टमक पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ा, बहुत ज़्यादा उसको वर्क करना पड़ा, उतना वर्क वो नहीं करेगा, तो हमें प्रॉब्लम शुरू होगी। तो इसीलिए अगर जब भी आप बाहर खाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए आप मॉर्निंग या ब्रेकफास्ट या लंच में से सॉरी डिनर में से कोई भी एक मील जो है लाइट लेनी है, हल्का खाना है। आप डिनर में कहीं जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि लंच में आप खा के जाएँ, खिचड़ी खाएँ, दलिया खाएँ, ओट्स खाएँ, कुछ इस तरीके की मील लें ताकि आपका शाम को आप हैवी खा रहे हैं, तो वो बैलेंस बना रहे। कोई भी चीज़ अगर आप किसी रेस्टोरेंट में अगर हम जाते हैं, तो कोशिश करें कि जो अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, वो 15 से 20 मिनट की दूरी पे होनी चाहिए, ताकि आप थोड़ा-सा वॉक करके जाएँ या स्टेयर्स यूज़ करके जाएँ। ये नहीं कि आपने गाड़ी बिल्कुल रेस्टोरेंट पे खड़ी करी, लिफ्ट से आप ऊपर गए, खाना खाया, फिर लिफ्ट से आप नीचे आए, गाड़ी में बैठे, आप अपने घर आ गए। तो आपको घर आके फिर हम इतने थक जाते हैं कि हमें लगता है हम बाहर से आए हैं, अब तो मुझे बहुत थकान हो गई, तो हमारा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाई। हमेशा किसी भी रेस्टोरेंट में हम गए हैं या फिर कहीं बाहर गए हैं, कोशिश करें आप किसी शादी में गए हैं, तो एक जगह बैठ के ना खाएँ, थोड़ा-सा घूम फिर के खाएँ, या फिर आप 15-20 थोड़ा-सा गाड़ी पार्क थोड़ा दूर करें, 10-15 मिनट आपको पैदल चल के जाएँगे तो खाना प्रॉपर अपने आप डाइजेस्ट होगा, थोड़ा-सा आपका वर्कआउट अपने आप होगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि हमेशा कि ये नहीं कि आप लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, आप स्टेयर्स से नहीं जा रहे। मैं मानती हूँ अगर आप स्टेयर्स से नहीं जा पाते, कुछ नी में प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं,
खाना थोड़ा सा कम खाएं, थोड़ा हल्का खाएं। आने के बाद गाड़ी तक, पार्किंग तक जाने तक थोड़ा सा पैदल चल के जाएं, या फिर आने के बाद अपने घर में ही आप थोड़ा सा गुनगुना पानी लें पहले, और उसके बाद घर में ही थोड़ा सा वॉक करें। मुश्किल कम से कम 10 से 15 मिनट वॉक करना में कोई परेशानी नहीं है, तो आप उतना कर सकते हैं। और बाकी कुछ भी आपको, जैसे मैंने बताया, 10-15 मिनट ध्यान रखना। और खाने में हमेशा आपने उसको घर आके चेक करना है, अपनी आईज क्लोज करके सोचना है कि मैंने आज पूरे दिन भर में क्या खाया, मेरी मील में क्या चीज एक्स्ट्रा था, अब मुझे इसके बदले मुझे कितना वर्कआउट, कल सुबह मुझे वॉक पे जाना होगा, या फिर मुझे कल का दिन भी हल्का खाना होगा, क्योंकि आज मैंने बहुत, ये चीजें मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, कई बार क्या होता है कि कई चीजें हमें बहुत टेस्टी लगती हैं, तो हमें पता नहीं चलता, हम टीवी देख के, बातें करके हम वो इतने अमाउंट में खा लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कई लोगों को पूरी बहुत पसंद होती है, तो जब पूरी बनती है तो उनको पता नहीं चलता, नॉर्मली अगर वो 2 चपाती खा रहे हैं, तो जिस दिन पूरी बनेगी वो 8 पूरी भी खा लेंगे, 9 पूरी भी खा लेंगे। क्यों? क्योंकि वो खाने के फ्लेवर को, उसकी खुशबू को, उसको महसूस नहीं कर रहे। उनको बस ये है कि हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं आज ये एक्स्ट्रा खाऊंगा। कभी भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, जैसे फूड आपका फ्राइड है तो उसे अवॉइड करें, बॉइल्ड फॉर्म में लें, स्टीम फॉर्म में लें, और हमेशा कोशिश करें कि बहुत ज्यादा हैवी मील ना लें, कि ये नहीं कि मतलब मैं डिनर स्किप कर दूंगा और अभी मैं बहुत सारा खा लूं, ये चीजें कभी नहीं होना चाहिए। और हमें कोई भी चीज अगर हम ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही हमें याद रखनी है, कि क्वांटिटी कितनी है। क्वालिटी मीन्स कि वो अगर डीप फ्राई है तो आपको पता है रेस्टोरेंट वाले वही ऑयल को बार बार यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए वो ऑयल चेंज नहीं करेंगे, तो उस ऑयल को बार बार चेंज करने से उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई, और वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये मैंने कुछ हेल्दी टिप्स आपके साथ शेयर किए। अब आप इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। रश्मि जी, कैन आई मेंशन समथिंग कि नॉर्मली आप चाइनीज को देखिए कि वो खाना, जैसे आप रेस्टोरेंट जाएंगे वो आपको ग्रीन टी ले आते हैं पीने हाँ के जी लिए, सर, हाँ भी जी। पीते हैं और सबको पीना चाहिए। और दूसरी चीज, वो खुद बॉइल्ड राइस लेते हैं और उसके बाद सब, और आजकल मोमो बहुत अच्छे आ गए हैं, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, विच इज स्टीम्ड, नॉट फ्राइड। हाँ जी सर, लेकिन वो भी स्टीम है, लेकिन आपका मैदे से बने होते हैं, तो एग्री, थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल ठीक। आई नो द हाँ क्वेश्चन। मतलब यूएस में देखिए कि वो डबल चीज हैमबर्गर ऑर्डर करेगा, बेकन ऑर्डर करेगा, सॉसेज ऑर्डर करेगा, उसके बाद कहेगा डाइट कोक। सब खाने के बाद डाइट कोक। हाँ एक तो ये एरेटेड ड्रिंक्स जो हाँ, है वो ये ही बिल्कुल बैंड होना चाहिए। हाँ मतलब जी, कोक कोला और ये वो सब जो है वो आने नहीं चाहिए। और मैं इस आपके मीडियम से और शेयर करना चाहता हूँ कि ये शुगर फ्री जो है ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है, या तो चीनी ना लीजिए या चीनी लीजिए। ये शुगर फ्री इज ऑल्सो वेरी बैड। वो तो सर हम अपने हर उसमें बताते हैं आपको कि शुगर फ्री बस एक आर्टिफिशियल शुगर है, कहीं ना कहीं हमारी किडनी पेट को डैमेज करता है वो। तो एक अगर आप डायबिटिक है, कभी मीठा खाने का मन करता है, तो थोड़ा बहुत शुगर फ्री ऐड करके आपने कोई मिठाई ले ली या कोई खीर ले लिया, सूजी खीर ले लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई भी आर्टिफिशियल शुगर, अगर मैं बहुत ज्यादा अमाउंट में, मैं दिन में 2 बार चाय ले रही हूँ, उसमें शुगर फ्री ऐड करूँ, फिर मैं अपना कुछ ओट्स बनाया, मैंने उसमें शुगर फ्री ऐड किया, फिर मैंने कुछ मीठा खाया, उसमें शुगर फ्री ऐड किया, तो कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगा। तो वो चीज थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए। और अभी जैसे आपने बताया कि चीज वगैरह की, अगर हम पिज्जा खाते हैं, पिज्जा खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पिज्जा आप मार्केट से ऑर्डर कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी वेजिटेबल हो और नॉर्मल चीज हो, तो कभी कभार आप 1-2 स्लाइस ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आपने देखा होगा कि बच्चे अगर पिज्जा खाने जाते हैं तो वो कहते हैं डबल चीज, ट्रिपल चीज, उसकी लेयर उसमें होनी चाहिए। तो उसी पिज्जा को बहुत सारे, अगर हमने उसमें डबल लेयर या ट्रिपल लेयर चीज की हमने ऐड किया, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो अगर हम पिज्जा खाएं, उसमें वेजिटेबल हो, चीज कम हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। महीने में एक बार हम सब खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और वो भी स्लाइस क्वांटिटी, मैंने आपको बोला कि 1 स्लाइस 2 स्लाइस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वही मैंने पूरा एक पिज्जा अगर अकेले मैंने खाया, तो कहीं ना कहीं वो मेरी बॉडी को इफेक्ट करेगा। 1 स्लाइस 2 स्लाइस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और आपने सूप और सैलेड जो बोला बहुत अच्छा, स्टार्ट विद दैट। हाँ, सूप और सैलेड से करना है, लेकिन सैलेड कभी भी अगर हम आउटसाइड में, हाँ हाँ, रॉ सैलेड नहीं लेना है, क्योंकि वो कट करके रखा होता है रेस्टोरेंट में, वो हमारे लिए कभी भी फ्रेश कटिंग नहीं करते हैं। हाँ जी आंटी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, हम पूछना नहीं चाह रहे, हम बताना चाह रहे हैं कि आपने जो जो सूप बताया वो सब हम करते हैं। हमको बड़ी खुशी लग रही है कि हम रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। हमारे घर में बहुत रिवाज है बाहर खाना खाने का, बट आई मतलब पूरा हिसाब जो तुम कह रही हो वो मैं रखती हूँ। एक चीज हमने आज सीखी कि जो ग्रेवी वाली चीजों में क्या क्या वो लोग पीस देते हैं, क्या क्या डाल देते हैं, तो हाँ, उससे हम हमेशा ग्रेवी की लेते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारे दांत में मतलब हमसे मुलायम सॉफ्ट होगा, इस वजह से हम ले लेते हैं। अब हम इस बात का ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आंटी, थैंक यू। ग्रेवी वाला भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने कहा पोर्शन साइज, अगर आपने ग्रेवी वाला, हाँ, एक प्लेट ऑर्डर किया और 4 लोगों ने उसमें से लिया, एक स्पून आपने खाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपने एक फुल प्लेट ऑर्डर करने के बाद वो पूरी ग्रेवी वाला खुद खाया, तो हमारे लिए कहीं हार्मफुल है। अपने पोर्शन का ध्यान रखते हैं, और हम जैसे 2 रोटी घर में खाते हैं तो हम वहाँ 1 या आधी खाते हैं, हम ऐसा अपना कंट्रोल रखते हैं ये। लेकिन बाकी चीजें बहुत ही यूजफुल बातें आपने बताई आज, और बहुत ही अच्छा लगा हमको। ये कोल्ड ड्रिंक के लिए भी हम लोग वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये ध्यान, चीज में बता, नॉर्मली एक चीज मैं बताना भूल गई, मेन जो हम ब्रेड यूज करते हैं, मतलब जो भी चपाती हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे बटर नान या मैदे वाली ही सारी आपकी रोटियां मिलती हैं। तो कोशिश करें, अगर आपका ग्रेवी वाली मील आपने ऑर्डर किया या कुछ भी चीज है, तो इंडिया में तो हमारे पास ऑप्शन है कि आपके पास आप मिस्सी रोटी ऑर्डर कर सकते हैं। तवा रोटी आजकल हर जगह अवेलेबल है, आप तवा रोटी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर ऑप्शन नहीं है, आपको तंदूरी रोटी ही मिल रही है, तो कोशिश करें विदाउट बटर तंदूरी रोटी ऑर्डर करें। हाँ, क्योंकि जितना एक छोटी छोटी चीजों से हम अपना फैट कंटेंट जो है वो कम कर सकते हैं, वो स्टेप हमें याद रखने होंगे। क्योंकि उस टाइम पे हमें लगता है कि नहीं, बटर नान में या बटर रोटी में कितना बटर लगाया है, हल्का सा टच किया, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज्यादा हो जाता है। थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू। हाँ जी सर। हाँ, मैं एक चीज पूछना चाहता था आपसे। एज ए होस्ट हम चाहेंगे कि मेरे जितने भी गेस्ट आ रहे हैं उनको अच्छे से अच्छा खाना खिलाया जाए। हाँ जी। और आज आपकी टॉक सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हमें खाना बड़ा सिलेक्टेड टाइप ऑफ खाना खाना चाहिए। नहीं, तो हम विद द रिजल्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट प्रोबेबली उनका फूड की इतनी वेस्टेज हो जाएगी, बच जाएगा उनका खाना। तो आप होस्ट को क्या इंस्ट्रक्शन देना पसंद करोगे कि होस्ट जब प्रिपेयर करता है, कोई शादी पे करना है, बर्थडे पार्टी पे करना है, या किसी और फंक्शन पे करना है, because nobody would like the waste, the food should be wasted. हाँ, आजकल के टाइम में तो अगर मैं होस्ट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? देखिए, कुछ भी अगर हम और एक चीज और बता देना, इसके खाने के बाद एक पान जो है अपना बनारसी पान खाने को मूड करता है, तो बनारसी पान खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तो 2 बात का थोड़ा सा पहले मैं पान से स्टार्ट करती हूँ। बनारसी पान खा सकते हैं, लेकिन उसमें गुलकंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप डायबिटिक पेशेंट है तो गुलकंद बहुत मीठा होता है, तो वो मीठा नहीं। नॉर्मल पान अगर आप ले रहे हैं खाना खाने के बाद, प्लेन पान नॉर्मल में भी मिलता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप कभी किसी रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा कि उसमें सौंफ वगैरह भी डली होती है, सौंफ जो है डाइजेशन में हेल्पफुल होती है, तो आप वो वाला पान खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप मीठा पान या गुलकंद वाला ले रहे हैं तो वो चीज हमारे लिए नुकसानदायक है। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि खाना वेस्टेज का, जैसे आपने मुझे बोला कि आप मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, आप कभी भी अपने घर में कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपको पता है कि आपके अगर आप उसमें हेल्दी वे में आपका सैलेड जो है, डिफरेंट टाइप के सैलेड आप उसमें रखेंगे, तो आपके जो गेस्ट आए हैं वो भी खुश होके कि हाँ, इन्होंने हमारी हेल्थ का भी ध्यान रखा। आप मीठे की जगह आप कस्टर्ड रख दीजिए, फ्रूट कस्टर्ड होगा, तो फ्रूट कस्टर्ड में फ्रूट्स भी हैं, कस्टर्ड आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना खाना उतना खाइए।
या फिर आप तो आप प्लेन कस्टर्ड भी बना सकते हैं। प्लेन कस्टर्ड में मीन्स आप कोई शुगर ऐड नहीं करेंगे, उसमें फ्रूट्स ऐड करें। फ्रूट्स में अपनी ही मिठास होती है, चीनी की जरूरत नहीं है, तो आप वो चीज उसमें बना सकते हैं। रही बात शादियों की, अगर हम जाते हैं शादियों में, आजकल की शादी में मैं अगर बोलूँ तो वहां तो इतने ऑप्शन है। एक टाइम था जो शादी में कोई मतलब बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते थे कि दाल मखनी, शाही पनीर, छोटी मोटी ये चीजें होती, लेकिन आज की शादी में तो मुझे लगता है कि आधी से ज्यादा चीजें हम टेस्ट करते भी नहीं है। वहाँ हेल्दी ऑप्शन भी होते हैं आपके, और बच्चों के लिए पिज्जा बर्गर ये चीजें भी होती है, हर चीज के ऑप्शन। तवा रोटी के लिए आपके पास वहाँ पे लेडीज बैठी रहती हैं, मिस्सी रोटी वहाँ पे अवेलेबल होती है, सरसों का साग वहाँ पे होता है, साग के पास आपका बटर रखा होता है, मक्खन रखा होता है। जरूरी नहीं है कि आप उसमें वो मक्खन ऐड करके ही लें, आप प्लेन साग भी ले सकते हैं, अगर आपको मक्खन के साथ खाना है तो ऐड कर सकते हैं। तो ये इतनी सारी हमारे पास आजकल वैरायटी है। वैरायटी की अगर किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, कहीं शादी में जाएं, किसी के घर जाएं, तो कोई भी वैरायटी की ऑप्शन की कमी नहीं है हमारे पास। लेकिन ऑप्शन हमें खुद चूज करना है कि हम क्या खाएं, कैसे खाएं, ताकि हम हेल्दी रह सकें। मुझे पता है कि शादी में का खाना भी आपकी ज्यादातर आजकल फार्म हाउस में होती है। एक जगह बैठ के मिलते रहे, फार्म हाउस में एक दूसरे से मिलते रहे, खाते रहे, तो उसमें आपका थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है। और आप कोशिश करें कि एक बार तुरंत खाने की तरफ ना जाके एक बार थोड़ा सा घूम लीजिए, देख लीजिए कि क्या चीज आपके लिए हेल्दी है, क्या आपकी शुगर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किस चीज का आपकी बीपी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो चीजें थोड़ा सा अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। नहीं, होस्ट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है आपकी, जो बंदा ऑर्गेनाइज कर रहा है? होस्ट के लिए ही मैंने आपको बताया उसके कि लिए कुछ स्पेशल, ताकि उनका खाना भी मतलब दे शुड बी एबल टू प्रॉपर मतलब क्वांटिटी मतलब बन जाए, एंड दे शुड नॉट फील अ होस्ट पिंच के लिए ऑफ। मेन चीज ये है कि कोई भी खाना अगर उन्होंने प्रिपेयर करवाया है या कर रहा है, जो भी है, तो एक तो वो हेल्दी फॉर्म में होना चाहिए कि बच भी जाता है, प्रॉब्लम नहीं है। अगर वही खाना आपका ऑयली है, मैदे वाली चीजें हैं, तो आपको पता है कि आप खुद भी स्टोर नहीं कर सकते, उसको आपको दूसरे दिन फेंकना ही पड़ेगा, आप यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की है और आपने उसमें सारा कुछ हेल्दी मील लिया है, आपका स्नैक्स भी हेल्दी है, मेन कोर्स भी हेल्दी है, आपके ड्रिंक्स भी हेल्दी है, तो आप देखेंगे जो लोग भी आपकी पार्टी में आए हैं वो लोग भी खुश होंगे कि हाँ, इन्होंने अपने साथ साथ हमारी सेहत का भी ध्यान रखा है। आप कोल्ड ड्रिंक, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स ना रखें। सॉफ्ट ड्रिंक्स की जगह मैंने आपके साथ इतनी सारी ड्रिंक्स की रेसिपी शेयर की थी। ये तो ड्रिंक्स रख सकते हैं सर। हेलो रश्मि जी। हाँ जी सर। ये तो आप बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा मतलब होना चाहिए, पर लोग चाहते हैं कि खाने पे गए, देखो खाने पे अच्छी चीजें मिली नहीं, नहीं, खाने पे अच्छी चीजें अगर आप उस तरह का ध्यान रखो बिल्कुल फ्रॉम द डाइटिशियन पॉइंट ऑफ व्यू, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव टू लुक फॉर द डाइटिशियन पॉइंट ऑफ व्यू, थिंग्स प्रोबेबली मे नॉट गो वेल, इट मे बी सम ऑफ द एल्डर्स मे बी इंटरेस्टेड, बट आजकल तो कुछ एल्डर वो भी चाहते हैं कि घर में तो हमको रोज ही घिया लौकी मिलनी है खाने के लिए, आज शादी पर आए हैं तो कम से कम कुछ खाने दें। नहीं, तो मैंने तो आपको मना किया ही नहीं। मैंने यही तो आपको इस पूरी पीपीडी में बताया है कि आप बाहर का खाना खा सकते हैं, लेकिन उसका पोर्शन साइज आपको ध्यान रखना है, क्वांटिटी आपको ध्यान रखनी है। कोई भी चीज, मैं तो आपको बटर चिकन खाने के लिए भी मना नहीं कर रही, बटर चिकन भी खाइए, रोस्टेड चिकन खाइए, जो आपको पसंद है वो खाइए, लेकिन ये नहीं कि अभी आपने खाना शुरू करा तो एक बारी में फुल प्लेट बटर चिकन आपने अकेले खा लिया, वो चीज नहीं होनी चाहिए। और मैंने ये बताया कि अगर आपने बटर चिकन ऑर्डर किया तो उससे पहले सैलेड ऑर्डर करें, कोई हेल्दी ड्रिंक ऑर्डर करें। आपके घर में भी अगर कोई पार्टी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप उसमें कोई भी जो भी फूड आपने रखना, ऑयली फूड रखना है वो भी रख सकते हैं, लेकिन साथ में कुछ हेल्दी चीजें भी रख सकते हैं। स्नैक्स में आपने हेल्दी रख लिया कि आपने रोस्टेड फॉर्म में पनीर टिक्का रख लिया, कुछ जिसमें ऑयल कम यूज हो रहा है वो चीजें आपने रख लिया। उसके बाद आपका जो मेन कोर्स है उसमें आपको जो रखना है, बटर चिकन वगैरह जो भी आपको रखना है, ऑयली फूड रखना है, वो चीज आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खाने के लिए तो मना करें, रेस्टोरेंट में जाके मैं आपको घिया खाने के लिए नहीं बोलूंगी। रेस्टोरेंट में जाके जो आपकी पसंद का वो खाइए, लेकिन आपने क्वांटिटी ध्यान में रखनी है। और आपने उससे पहले, ताकि अपनी भूख कंट्रोल हो सके, तो आपने सैलेड,
हेल्दी ड्रिंक्स और ये चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। मैं रेस्टोरेंट में जाके या घर में कोई पार्टी है घिया खाने के लिए नहीं बोलूंगी आपको। आप घिये का हलवा बना सकते हैं, घिये के कोफ्ते बना सकते हैं। घिये तो बहुत वैरायटी में यूज होता है। थैंक यू। अच्छा लगा आप लोगों को आज का टॉपिक? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। रश्मि जी, मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। रेस्टोरेंट में गया तो पूरा रेस्टोरेंट भरा हुआ था। हाँ जी सर। तो मैंने फोन उठाया और मैंने कहा अंकल, आंटी, अंकल पता नहीं किसके लेडीज के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। तो आधे घंटे में सब पूरा रेस्टोरेंट खाली हो गया। मुझे बहुत आराम से जगह मिल गई। मोना जी का गाना कौन है? क्या? रश्मि भगाएगी हमको, कहेगी हम कुछ बता रहे हैं, अपना गाने में लगी है। नहीं, ऐसा नहीं है आंटी। आपके गाने का तो हम भी वेट कर रहे हैं अभी लास्ट में। नहीं, आज आपने स्टार्टिंग में गाना नहीं सुनाया ना, इसलिए हम लास्ट में सुनेंगे आपका गाना। नहीं सुना है क्योंकि ऋतु का टाइम होता है, उसी में हम भी लगे रहते हैं, तो हमने कहा नहीं भाई। एक तो कल हमें खांसी बहुत थी, है ना? अच्छा। और हमें बहुत बुरा लग रहा था। आई वॉज मिसिंग दिस सेशन व्हाटएवर। तो हमने कहा शाम हो गई, तो फिर हमें एक गाना याद आ रहा था, तो वो हमने सोचा आज हम सुना है। हाँ जी। उमराव जान का। हाँ जी। बुला रहा है कौन मुझको चिलमनों के उस तरफ, मेरे लिए भी क्या कोई, मेरे लिए भी क्या बेकरार है, उदास बेकरार है। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा मकाम है, ये कौन सा मकाम है। हदे निगाह तक जहाँ गुबार ही गुबार है, गुबार। थैंक यू आंटी, थैंक यू। बहुत अच्छा गाया आंटी, थैंक यू सो मच। हाँ, आपने इतनी खांसी में भी हमारे इतना अच्छा गाना सुनाया, थैंक यू आंटी। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएट। खांसी के लिए काढ़ा लिया आपने? नहीं यार, हाँ ये बता ही देती तो हमने कहा आउट ऑफ सब्जेक्ट चले जाएंगे, इसलिए हमने पूछा नहीं। नहीं। हमने खीरे का जो पानी बनाया था ना, तो खीरे का और नींबू और पुदीना डाल कर वही हम पीते रहे, पता नहीं उससे हो गया। फिर हमने दही वाला भी तुमने बताया था, दही का ड्रिंक, उसमें फ्रिज का ठंडा तो नहीं था? नहीं, फ्रिज में हम हम नहीं यूज करते फ्रिज का पानी, लेकिन हमें शायद लग रहा, क्योंकि आई डोंट टेक दही ना, सो मैं बहुत ज्यादा नहीं, पता नहीं। ये 2-3 ड्रिंक पिए हमने। केले का वो भी बनाया, केले को आइसक्रीम। हाँ, वो तो बहुत ठंडा था। हाँ, आइसक्रीम से हुआ होगा, बाकी ऐसा नहीं है। ये ड्रिंक से कोई, अगर आपने फ्रिज का ठंडा पानी यूज नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप ले सकते हैं। तो फ्रिज का दूध था, फ्रिज का केला था, तो वो थोड़ा ठंडा, मुझे पता नहीं। हाँ, उससे भी हो सकता है थोड़ा सा। अभी एस्थमा भी है, तो हमें सांस की भी हो गई थी कल। अच्छा, प्रॉब्लम। थोड़ा सा। एक तो रात को सोते टाइम आपने हल्दी वाला दूध लेना है, ठीक है? हाँ, अच्छा। चाहे एक कप में लें, लेकिन कोशिश करें हल्दी वाला दूध लेने के लिए। और सुबह जब भी आप, या
तो सो के उठते हैं उस टाइम पे, या मतलब जिस टाइम भी आपको टाइम मिले, या अभी भी आप ले सकते हैं। जैसे हम चाय को बॉईल करते हैं, ऐसे ही आपने पानी को बॉईल करना है। उसमें आपने आपका दालचीनी, इलायची, आपकी काली मिर्च, हल्दी, ये सब चीजों को डाल के, और अदरक और तुलसी के पत्ते हैं, तो ये चीजें डाल के बॉईल करना है उसको। जैसे हम चाय पीते हैं सिप करके, वैसे ही गरम आपने लेना है। देखिए आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा उससे। थैंक यू सो मच। आई वाज गोइंग टू आस्क, हमने कहा कि कुछ बताए कि हम अपनी लगा रहे हैं। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ you. नहीं है, आप पूछ सकते हैं। बट आपने जब पहले मुझे बताया था कि आपको खांसी हो रही है, तो मैंने तभी सोचा था कि लास्ट में आंटी को काढ़ा बताऊंगी कि आपने लेना है इसलिए। लक्ष्मी जी, बीटरूट के बारे में बताइए जरा। हाँ जी, हाँ हाँ, बीटरूट के बारे में, जब उसका कोई ड्रिंक बनाते हैं हम, तो अगर बीटरूट के टुकड़े अगर 1 या 2 दिन पड़े रहे तो क्या टेस्ट उसका टॉक्सिक तो नहीं हो जाता है? कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बीटरूट जो कितने दिन तक मतलब रह सकती है पानी में, ताकि हम पानी के साथ रिप्लेनिश करते रहें, डालते रहें? देखिए अभी जैसे गर्मी का टाइम है, तो गर्मी के टाइम में अगर आप बीटरूट डाल के कोई डिटॉक्स वाटर बना रहे हैं, तो गर्मी में कोई भी चीज जल्दी खराब होती है, तो वो 2 दिन दो दिन से ज्यादा मतलब नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मत रखिए। लेकिन अगर यही, हाँ, लेकिन हाँ, उसका थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि इसमें स्मेल आ रही है, ये कुछ खराब हो रहा है। लेकिन गर्मी की वजह से अगर वही पानी डिटॉक्स वाटर आप फ्रिज में रखते हैं, या फिर आप सर्दियों में ले रहे हैं, तो वो आपका 3-4 दिन भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गर्मी में हम कुछ भी, अगर डिटॉक्स वाटर में आपका बीटरूट है, कुकुम्बर है, लेमन है, कुछ भी ऐड कर रहे हैं, तो वो गर्मी में 1 दिन 2 दिन से ज्यादा नहीं चल पाता, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। और अभी जैसे कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी तेजी से बढ़ रही है, तो मौसम का भी कुछ वो नहीं है, तो इस टाइम पे थोड़ा सा खराब होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए। ठीक है, थैंक यू। तो ये मेरा आज का सेशन था। आप लोगों को अच्छा लगा? बाकी कल प्रियंका के साथ हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और अगर आप लोगों का कोई डिमांड है, कुछ आप लोग के किसी टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं वो टॉपिक आपके लिए तैयार करके लाऊं। तो मैरिनेट करने के लिए थोड़ा सा बताना कि चिकन को या मीट को या फिश को मैरिनेट करना हो तो क्या क्या उसके बीच में इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए? अच्छा, उसको ना वैसे अभी कल प्रियंका उसी टॉपिक कि चिकन के ऊपर कोई बहुत सारी हेल्दी रेसिपी है इससे रिलेटेड, तो मैं प्रियंका को कल वो आपको इस टॉपिक में बात करने वाली है, इससे रिलेटेड आपको, क्योंकि बार बोल चिकन से रिलेटेड या नॉनवेज कैसे बनाया जाए, उससे रिलेटेड कोई रेसिपी बताने के लिए, तो प्रियंका ने कहा हाँ ठीक है, ये मैं शेयर करूंगी, तो प्रियंका आपके साथ शेयर करेंगी कल। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। कल फिर आपसे दोबारा मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए। थैंक यू। Great. Thank you so much, Rashmi, for a wonderful, informative session that you have given us. Thank you, ma'am. And you've made eating out quite possible with the healthy tips that you have given. So I hope that we can go out without feeling guilty about it and eat whatever we want, whether it's a marriage, whether it's a dinner, whether it's going to a restaurant. So I'm sure आप सबको भी यही लगा होगा कि हम सब ये अब हम बाहर ज्यादा जा सकते हैं विदाउट हैविंग दिस अंदर से कि हाँ ओहो हमने बाहर खाना खा लिया, अब क्या करें, एंड लीविंग नेक्स्ट डे का खाना. So thank you so much for that. And like Rashmi said, tomorrow morning we will have Priyanka with new things for you, and hopefully जैसे कल पूरी कह रहे हैं ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स उसमें आएंगे शायद, जो बहुत रेलेवेंट होंगे सबके लिए. एंड 8 o'clock हम लोग पहले उससे खाना खाने से पहले हमें एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी, सो 8 o'clock हम लोग एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे. So appetite भी तो बिल्ड करनी है, right? So and then 6 o'clock I will see you all with something new. And मैं बता दूं, today I'm really happy. In fact, there are 2-3 Mehta who's really dressed up for the show today.
and Mrs. Ved also, who's put in the effort for dressing up. Can I call you back? And it's really lovely to see the ladies dressing up. So, Sure. so the men folk can't be far behind. So tomorrow, I think let's all dress up nicely, and let us feel that we are going out. चाहे हम अपने अपने घर पे हैं, but so what? It's always a pleasure dressing up, right? ये गौरव I को don't- बता देना, गौरव You को want बता that in the evening or the morning? We should dress up in the morning or the In the evening? morning, you all are exercising, so please be in comfortable clothes. ये गौरव को था, ऋतु हाँ मैम, जी। गौरव को बता देना ताकि कैमरा चारों तरफ से घुमा देंगे ऊपर नीचे तक। सबको खड़ा होके दिखाना पड़ेगा क्या पहना है सबने, ठीक है ना? Right. सब खड़े होंगे और सब दिखाएंगे क्या पहना है उन्होंने। ये नहीं ना कि ऊपर से सिर्फ शर्ट पहन ली और नीचे से पजामा पहना है। which is Yeah, I what tell the you, रितु जी be surprised, एक सरदार जी थे हमारे दोस्त, उनने टाई लगाई, शर्ट पहना और हाफ पैंट पहन के बाहर बैठ गए लॉन में। कहता आपने टाई क्यों पहना? कहता कोई आ जाए। और हाफ पैंट क्यों पहना? कहता कोई नहीं आया। No, in fact, let me tell you, ये तो आजकल जो spoofs बन रहे हैं, तो WhatsApp पे भी आता रहता है, because हम लोग सब जो घर से काम कर रहे हैं, obviously we are managing everything on Zoom, and obviously Zoom is just, half like the news readers, सिर्फ टेबल तक ही दिखता है, उसके नीचे कुछ, so everybody is so used to just wearing a night shirt. So they say कि even when it opens up, probably people are going to find it very difficult to change this habit. So I hope we don't get into this habit. So इसीलिए let's start getting ready. And it's so lovely to see Mr. and Mrs. Ved so nicely dressed up, and Mrs. Mehta is all wearing all her pearls and everything. Mrs. Mehta मुझे अभी नजर नहीं आ रही है. I wish we could इनको मैं पिन करने की कोशिश कर रही हूँ, but हम लोग को वहाँ दिखाओ। आप हाँ मोना no I was coming to that also कि आजकल मैं notice no I want to see her मेहता मैम। ओके एक मिनट गौरव जी आपको पिन करना पड़ेगा इनको। बिल्कुल आई एम रेडी। हाँ एक मिस्टर एंड मिसेस वैद को, एंड मैं एक मिनट मिसेस मेहता को ढूंढ रही हूँ। हेलो हाँ जी मिसेस मेहता थोड़ा सा नीचे करके दिखाइए आप। आज कितने अच्छे से नीचे नहीं कर सकती, नीचे अच्छा थोड़ा सा अपने पर बट पूरे पर्ल्स वगैरह पहन के आंटी बिल्कुल रेडी है। मोना आंटी has started dressing up, so it's really a pleasure to see all this, and Mr. and Mrs. Ved also. There they are. So both of them are so nicely dressed up. उनको देख के इंस्पायर्ड हो जाते हैं ना हम लोग कि भाई कुछ तो कमी ना रह जाए। क्या बात तो कर सकते नहीं है तुम। अरे बल्कि उल्टा आप कह रहे हैं कि हम आपकी बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकते, and we can never reach the levels. So नहीं, but it's so nice that slowly we are seeing a change in everyone. पहले सब casually बैठे थे, अब now everybody feels, oh I know so many people, now I must dress up, So वो changes हो रहे हैं। पहले फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि कोई किसी को नहीं जानता था, but this platform here has बिल्कुल अब सबको पता है, Mr. Mrs. Ved कौन है, मोना आंटी कौन है, ये कौन है, सब तो कलपुरी कौन है। So अब क्या हो गया, everybody has started feeling more and more this thing कि हाँ अब हम as friends मिल रहे हैं। So it's so beautiful to watch that, and it's lovely to see everyone like this. So with that, we come to the end of today's evening, and thank you so much everyone for joining us and taking your time for us. And tomorrow morning, we see you all again at 8 o'clock and 11 o'clock and 6 o'clock. I'll be there with you. Okay. With something new. So till then, keep smiling and think of all the things that Rashmi has talked about. And yes, that is very important. बिल्कुल। So जो उसने बोला है वो सब कहीं पे नोट भी कर सकते हैं, because I think some points were really very important जो हम भूल भी जाते हैं। So लॉकडाउन के बाद पॉइंट्स अभी नोट करेंगे, लॉकडाउन के बाद बाहर जाके खाएंगे। एक होना चाहिए मीटिंग बाहर, eating or milk. I think the moment the lockdown is over,
जो हमारे हम लोग मो टीवी पे हर रोज मिलते हैं, we should have a party definitely. So we will definitely work it out and look forward to meeting everyone in person. And जो लोग बाहर है, Mr. Sahe, you will have to fly down from Kolkata. Rest all of us are in Gurgaon and Delhi. We will definitely manage. So और रश्मि मैडम आएंगी हम लोग को चेक करने के लिए, वो भी आएंगी। वो ये सब प्रियंका एंड रश्मि हमें खाना खिलाएंगी, अच्छा अच्छा हेल्दी हेल्दी। रितु अविनाश कैन यू कम फ्रॉम कलकत्ता? नहीं, वही मैंने ना कि उनको वहां से कलकत्ता से आना पड़ेगा, यही बोला मैंने। हाँ, he will love to come there. I am sure he would love only invitation. Avinash, already invited. I think he's not here. I think he's busy with something. Hanji. So anyway, the invitation is there, of course, and this is like family now. So with that, we end today. And good night, everyone. Have a lovely evening. Relax, keep smiling, and listen to some beautiful songs. And we see you all tomorrow then. Right? Good night. Bye-bye. Good night. Take care, everyone.